एजबेस्टन में टीम इंडिया की हिस्टोरिक विन के ऊपर पहली दफ़ा एजबेस्टन में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच जीता है। तो हिस्टोरिक विन है, सीरीज़ भी लेवल कर दी है, 3 टेस्ट मैचेस आगे हैं और होस्ट कंट्री इंग्लैंड अंडर प्रेशर है। ऐसे मौके के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम के मौजूदा इरा के रुए नवा, उनके न्यूक्लियस, ठीक है, उनके टेक्निकली अगर कहा जाए अन्नदाता विराट कोहली साहब, वो कैसे पीछे रह सकते थे। विराट कोहली कहते हैं, ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया एट एजबेस्टन, फियरलेस एंड केप्ट पुशिंग इंग्लैंड टू द वॉल, ब्रिलियंटली लेड बाय शुभमन विद द बैट एंड इन द फील्ड and impactful performances from everyone. Special mention to Siraj and Akash for the way they bowled on this pitch. अच्छा, ये टेस्ट मैच जो है ना, ये कई एतबार से बहुत स्पेशल है। इंडिया टीम एजबेस्टन में आपको शायद पता नहीं है या भूल गए हैं आप, ये पहले दिन जब आए ना तो ये 5 स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ उतरे मैदान में। टीम इंडिया सर बहुत लहदे हुई, इनकी दबा कर इनकी ली गई। हम भूले थोड़ी हैं, हम तो देख रहे होते हैं। वो तो चलो अब तो जीत गए हैं तो अब तो सबके मुंह बंद है। ये 5 बैटर्स के साथ आ गए हैं, इंग्लैंड की पिच है, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएंगे, इज्जतें लूटी जाएंगी, डाकू आ गए, ठीक है, ठाकुर अलग से बुला रहा है कि अकेले में मिलो। ये इस तरह का मंजन बेचा गया। मैंने उस टाइम भी ये बात कही थी, मैं कहा यार 5 बैटर्स ठीक है, ओके, 5 बैटर्स के साथ जा रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि इंग्लैंड की बॉलिंग में इतना दमखम है कि वो इनको लिटा लें। एजबेस्टन की पिच उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ठीक है, गुड इनफ है बैटर्स के लिए। उनकी बॉलिंग में इतनी जान ही नहीं है, वो पिचेस ही ऐसी बना रहे हैं इस चक्कर में कि यार ठीक है, इजी हो जाओ, कर लेंगे मैनेज किसी तरीके से। वो बैटिंग के आसरे के ऊपर टेस्ट मैचेस जीतने के चक्करों में है। आपको अभी तक आइडिया नहीं हुआ, आप वो इस चक्कर में है कि बैटिंग के आसरे जीतो। वो पहला टेस्ट मैच बैटिंग आसरे जीते हैं, आपके सामने ही है। वो बैटिंग आसरे और प्लस 2 इंडिया के कोलैप्सेस, फील्डिंग लैप्सेस, तो ये सब कुछ हुआ। अब ये आए, इन्होंने स्टार्ट किया। शुभमन गिल ना वो पहले टेस्ट मैच में दबा दबा नजर आया था, ठीक है, गुट बनाकर मशवरे हो रहे होते थे, ये वो सारा कुछ। तो उसमें ना एक इंडिविजुअलिटी शुभमन गिल की जो है वो थोड़ी ओवरशैडोड हुई भी थी। केएल राहुल नज़र आ रहा था, ऋषभ नज़र आ रहा था, बुमराह नज़र आ रहा था, सिराज, समझ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ना ज़रा हिसाब किताब थोड़ा नीचे था। 2 के बीच बीच में गिल की कोई ना कोई आवाज़ आ जाती थी। जैसे अगर आपने स्टम्प्स माइक के ऊपर सुना हो तो वो कह रहा था कि सिराज भाई बिस्मिल्लाह करके लड़ जाओ इनको, ठीक है, हेडिंगले में। इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल इंडिविजुअल कैप्टन के तौर पर नजर आया है, वो कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आया है। 2 के उसको हेल्प फिर भी हुई है, लेकिन इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल की इंडिविजुअलिटी वो नजर आई है एज ए कैप्टन। फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस। सर आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, पूरे का पूरा कमेंटेटर्स पैनल जिसमें दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, बड़े कमेंटेटर, संगाकारा बैठा हुआ है, रवि शास्त्री बैठा हुआ है, माइक अथर्टन बैठा हुआ है, नासिर हुसैन बैठा हुआ है, ये बड़े नाम है टेस्ट क्रिकेट के, ठीक है। वो कह रहे थे कि आकाशदीप से पवेलियन एंड से बॉलिंग करो, पवेलियन एंड से बॉलिंग करो। शुभमन गिल पवेलियन एंड से नहीं, दूसरे एंड से आकाशदीप को लेकर आया। टोटल 180 डिग्री का फैसला उल्टा, दुनिया भर कुछ और कह रही है, शुभमन गिल ने अंदर अपना डिसीजन लिया और उसके डिसीजन ने पे ऑफ किया 10 विकेटें। आकाशदीप का पहला 5 कंप्लीट हुआ, पहला 10 विकेट हॉल इन अ मैच इन टेस्ट क्रिकेट। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस पिच के ऊपर जहां पर रवि शास्त्री, माइक अथर्टन, नासिर हुसैन और जितने भी थे सारे के सारे, उन्होंने बैटिंग नहीं की। वो बीच बीच में आकर मैच स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, बीच में लंच ब्रेक पे, टी ब्रेक पे, वो आके पिच को सिर्फ देख सकते थे और अंदाजा लगा सकते थे। शुभमन गिल ने इस पिच के ऊपर 430 रन मारे हैं 2 इनिंग्स में। ही न्यू कि ये पिच कैसे खेल रही है, इसमें से कौन सा एंड आकाशदीप को सूट करेगा। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ एज ए कैप्टन उसे पिच का पता था, सेकंड उसे एज ए कैप्टन अपने बॉलर का भी पता था कि कौन सा एंड इसको ज्यादा सूट करेगा।
ये शुभमन गिल के अंदर एक चीज जो आपको हेडिंग में नहीं नजर आई वो इधर थी। जस्ट आफ्टर वन टेस्ट मैच, इतनी तेज है दुनिया की क्रिकेट, इतनी तेज है कि एक टेस्ट मैच बाद बंदा जो है वो जीरो से एकदम हीरो हुआ है एज कैप्टन। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आप देखें कि इंडिविजुअली टेस्ट मैच आपने जीतना होता है ना, तो आपका ना एक तो बॉलिंग का तो होता ही होता है। आपके दो बॉलर थे मेन, एक आकाशदीप जो कि बुमराह की जगह आया था, उसे बुमराह के शूज़ फिल करने थे, दूसरा सिराज था। ठीक है, सिराज एक्सपीरियंस, जोश, बलबला, सारा कुछ। 16 विकेटें लिए इन दोनों ने मिलके, आपके दो प्राइम बॉलर्स ने जिनकी सबसे ज़्यादा टफ ड्यूटी थी वो खड़े हुए। 16 विकेटें, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब तड़का लगा खड़े हुए, 20 विकेटें लेनी होती हैं, 16 तो ये दो ले गए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इन लोगों ने फिर तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। 6 विकेटें पहले इनिंग्स में है सिराज की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उसने। वो पिच जहां पर इंग्लैंड के बॉलर्स से कुछ ना हुआ, उनके तो घर की पिच है ना, टूरिंग तो ये है, लेकिन उस टेक्निकली बैटिंग विकेट के ऊपर भी दे वर एबल टू जनरेट मूवमेंट इंडियन बॉलर्स, और ये डिफरेंस था दोनों टीम्स में। ये 20 विकेटें ले गए, वो नहीं ले सके। शुभमन गिल ने बैटेड आउट किया इंग्लैंड को, ही मेड श्योर कि वो पहले टेस्ट मैच वाली गलती नहीं होगी। लेट डिक्लेरेशन पे बड़ी बातें सुनाई गई। आपको पता है मैंने आपको तीसरे दिन के उस पर कहा था, तीसरे दिन की मैच रिपोर्ट जाकर देख लें आप मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, एपेक्स स्पोर्ट्स के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब या फेसबुक। मैंने तीसरे दिन के एंड के ऊपर कहा था कोई दिक्कत नहीं है, लगो लंबा स्कोर खींचो इनको, एंड पर जाकर दिन के ना जब ये थके टूटे होंगे इनको कराना बैटिंग। और मैंने कहा 2-1 विकेटें निकाल लो, मैच आपका है। मैच की आंख अगलों ने एक तो वाकई वही काम किया, एंड पर जाकर उनको 16 ओवर खिलाए और उन 16 ओवर्स में भी 3 विकेटें निकाली। मैच वहीं पर ओपन हो गया था। उसके बाद पहले 5वें दिन पहले घंटे का सारी गेम थी, उन्होंने पहले घंटे में ही अपने जिसे कहते हैं पैर सीने पे रख दिए इंग्लैंड के। तो इट्स एन ओवरऑल ब्रिलियंट विन। आप बैटिंग में देखें, जयसवाल ने कंट्रीब्यूट किया, पंत ने किया, जडेजा उसे पता था बॉलिंग में हिसाब किताब उस तरीके से चमक नहीं पा रहा, तो वो बैटिंग में ही डिड वेल। एक 200 की पार्टनरशिप गिल के साथ, एक 100 की पार्टनरशिप, बात है ना भाई करने वाली। बल्कि इनफैक्ट 100, 300, 400 के करीब तो इनके रन है दोनों की पार्टनरशिप्स के मिला मिलू के। बहुत रन होते हैं भाई, एग्रीगेट हाईएस्ट है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। तो बैटिंग में कंट्रीब्यूशन आया, बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन आया, वो जो चीज़ें रह गई थी ना हेडिंग ले में टीम इंडिया से, इस दफ़ा उन्होंने वो सारी चीज़ें साइड लाइन की हैं। शुभमन गिल की कैप्टनसी, उनका बॉलिंग अटैक टीम इंडिया का, फील्डिंग बेहतरीन, एंड दे मेड श्योर कि भाई इंग्लैंड को वाकई दीवार के साथ लगा कर रखो। तो विराट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। और ये है कि शुभमन गिल विराट की तरह आपको फील्ड में नज़र नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। शुभमन गिल और ज़रा तबीयत का आदमी है, वो ज़रा ठंडा ठंडा है। विराट कोहली तो वो तो रॉकेट था ना एज ए कैप्टन, कहीं ना कहीं से वो आ जाता था, वो पहुंच जाता था, उसकी एनर्जी और थी। तो आपको विराट कोहली की एनर्जी वाला बंदा मुश्किल है। वो ऐसे करैक्टर्स जो है ना वो क्रिकेट में बहुत कम आते हैं। तो ही शुड हैव बीन इन दिस टूर यार, विराट को इस टूर में ना होना चाहिए था, मेरा पर्सनल एक है। बाकी कोई इससे एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। वो होता तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता, मैं तो यही कहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।